हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने जो पैट का एग्ज़ाम लिया था 15-16 अक्टूबर को, उसके आंसर की ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की जा चुकी है और आप सब ने आई होप अपने अपने आंसर की मैच कर ली होगी। और यहाँ पे मैं बात करूँगी उन क्वेश्चंस की जिनका आंसर यूपी ट्रिपल एससी ने गलत दिया है। तो मैं अपनी शिफ्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाकी शिफ्ट के बारे में नहीं पता है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 16 की सेकंड शिफ्ट की, राइट। तो इसमें 3 क्वेश्चन टोटल अभी तक मुझे गलत मिले हैं, जो मुझे गलत लग रहे हैं, और मैं आपके सामने उनको आपसे उनको शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग भी बताइएगा, ठीक है, और प्रूफ दूंगी मैं आपको, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है यहाँ पे कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि बचपन से ही इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं कि अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया था डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं होगा इसका आंसर, जबकि यूपी ट्रिपल एससी ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है, हड़प नीति के माध्यम से, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से। और इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है कि आप सब ने भी डेफिनेटली ऑप्शन ए ही लगाया होगा, यहाँ पे राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से ही लगाया होगा, लेकिन इन्होंने हमारा एक आंसर यहाँ पे गलत करवा दिया है। और कौन कौन से क्वेश्चन इन्होंने गलत करवाए हैं उनको भी देखते हैं। एक तो ये हो गया, और एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो न्यायाधीश वाला क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे इन्होंने गलत करवा दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो टोटल 8 न्यायाधीश थे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी एम लक्ष्मीकांत का प्रूफ दूंगी मैं आपको कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन है वहाँ पे, और इसका राइट आंसर 7 होना चाहिए, जबकि उन्होंने इसका 7 नहीं दिया है, मतलब कि इसको भी गलत कर दिया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा गलत है ये भी देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन एक ये वाला गलत है। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो ये मुझे किसी बुक में तो नहीं मिला, लेकिन मैंने इसको अभी नेट पे ही देखा है। मैं भी इसको सर्च करूँगी कहाँ कि कहीं पर भी इसका प्रूफ मुझे मिल जाए। तो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो ये तीनों जो यहाँ पे गिवन है ना ऑप्शंस ए बी सी, ये सारे ही थे। आर्थिक नीति की असफलता थी यहाँ पे, और विदेशी मुद्रा भंडार में संकट भी था, भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास भी था, ये सारे के सारे थे। और अब मैं आपको इनके प्रूफ देने जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ प्रूफ्स को देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लक्ष्मीकांत बुक है, और पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक यही मानी जाती है। यूपी एससी एस्पिरेंट्स भी इसी से तैयारी करते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और पूरे पेज का ही मैंने यहाँ पे स्क्रीन ले लिया था फोटो। तो देखिए संरचना और नियुक्ति में आप यहाँ पे देखिए, सबसे नीचे मैं सेकंड पेन ले लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित थी। ठीक है, पढ़ लिया, क्लियरली पढ़ लीजिए। एट प्रेजेंट तो 34 हैं, एक चीफ है और 33 अदर जजेज हैं, लेकिन जो मूल था यानी कि जो 1935 के अकॉर्डिंग था, उसमें एक चीफ जज था और 7 अदर जजेस थे। तो यानी कि आंसर 7 होना था, क्योंकि पूछा क्या है वहाँ पे, आपने देखा ना कि क्या पूछा है। पूछा यहाँ पे यही है कि न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, मतलब चीफ न्यायाधीश को यहाँ से हटाना है। हमसे बस पूछा गया है कि कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, उनके साथ, तो 7 यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। देखिए अगर पूरा पेज आपको पढ़ना है, आपके पास अगर लक्ष्मीकांत नहीं है और इसका पूरा पेज आपको पढ़ना है, तो पूरा पेज का आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या कैसे गिवन है, ठीक है। और उसके बाद मैंने तो ये पूरा पढ़ लिया है, और मुझे तो इसका राइट आंसर यही लगा, और मैं अब आपको भी दिखा रही हूँ इसका राइट आंसर कि मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित थी। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं आपको दे चुकी हूँ। इसके बाद आप इसको देखिए, अवध का ही क्वेश्चन पूछा क्या है वहाँ पे कि डलहौजी ने अवध को किस प्रकार से मिलाया था। तो सारा का सारा पढ़ने के बाद अंतिम में यही निष्कर्ष निकला है कि कुशासन का आरोप लगाकर इसको मिलाया गया था। देखिए
ऊपर से तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमको वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा, हमको पूरा नहीं पढ़ना है, जो जो मेन थिंग्स हैं यहाँ पे उन्हीं को हमको पढ़ना है। तो सबसे नीचे वाले लाइन में पहुँचते हैं और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए क्या हो गया। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। तो और उन्होंने दिया है क्या आंसर, उन्होंने दिया है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसका राइट आंसर कुशासन का आरोप लगाकर ही होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट इसी को लगा के आए हैं, क्योंकि सब लोग पढ़ते आ रहे, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया था। तो इसका भी राइट आंसर, इसका भी प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। अब एक और बचता है, उसका भी प्रूफ आपको दे रही हूँ। कौन सा, LPG वाला, राइट। तो उसको भी देखते हैं। तो ये LPG वाला क्वेश्चन एक्चुअली मुझे किसी बुक में नहीं मिला अभी, और तो इसीलिए मैंने ये नेट पे से ही लिया है। और ये एक इजी सा ही क्वेश्चन था, ऐसा नहीं इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे पढ़िए, 1918 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन तथा राजनीतिक उथल पुथल के कारण 1990 के दशक में देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। सरकार का व्यय, उसके राजस्व इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से कहीं अधिक हो गया। देश में मुद्रास्फीति चरम पर पहुंच गई। आयात की तीव्र वृद्धि और निर्यात में शिथिलता के कारण व्यापार घाटा अत्यधिक हो गया और सरकार भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से जूझ रही थी। मतलब हर प्रकार की समस्या थी, और वहाँ पे तो 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो वो ऑल ऑफ द एबव भी वहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा के संरक्षित भंडार इतने कम हो गए, ये ऑप्शन भी गिवन था ना वहाँ पे, इतने कम हो गए कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाने में समर्थ नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय ऋण की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी और सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा। यह ऐसा समय था जब कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। ऐसी संकट की स्थिति में भी सरकार को विकास की नीतियों की आवश्यकता थी, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था दोहरे संकट में थी, क्योंकि सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा, मतलब कुल मिलाकर अब यहाँ से समझ में आ गया होगा आपके कि क्या क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो वो जो तीनों ऑप्शन गिवन है वो तीनों ही आंसर होंगे। इसका जैसे ही मुझे किसी बुक में प्रूफ मिलेगा मैं आपसे शेयर करूँगी तुरंत। और इन क्वेश्चंस पे हमको करना है क्या, ऑब्जेक्शन करना है। ओके, इन क्वेश्चंस पे हमको करना है ऑब्जेक्शन। और इन्होंने जो हमारे मार्क्स कम कर दिए, 3 क्वेश्चन तो वैसे गलत करवा दिए इन लोगों ने, बताओ। 3 क्वेश्चन, ये वाले 3 क्वेश्चन मेरे सही थे, मैंने तो इनको काउंट करके 84 अपना बना रखा था कि 84 मार्क्स हैं मेरे, लेकिन इन्होंने तो 84 की बजाय 80 से भी नीचे पहुंचा दिया, डाउन पहुंचा दिया इन्होंने तो। 83 समथिंग क्वेश्चन मैंने लगा रखे थे, इतना मैंने ध्यान से लगाया भी नहीं था। तो 83-84 में ऐसे बस कोई पूछ रहा था तो 83-84 बता देती थी, और अब तो 80 से भी डाउन करवा दिया इन लोगों ने इन 3 क्वेश्चंस पे हमको। और ऐसा ही नहीं कि मुझे ही डाउन करवाया हो, मैंने अभी ग्रुप्स में बात करी कई लोगों से, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस गलत हैं। तो इन क्वेश्चंस पे हमको ऑब्जेक्शन करना है। और अगर आप में से किसी को जो LPG वाला क्वेश्चन है उसका प्रूफ मिलता है किसी बुक में, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, उसमें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तीनों के तीनों क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए। एक ये डलहौजी वाला है, अवध को किस प्रकार से कब्जे में लिया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए ही होगा, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, ठीक है। उन्होंने दिया है हड़प नीति के माध्यम से, तो ये हड़प नीति इसका राइट आंसर नहीं होगा, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से होगा, राइट। और एक ये वाला क्वेश्चन है कि 1935 के अनुसार कितने न्यायाधीश थे, तो 7 इसका राइट आंसर होगा, जबकि उन्होंने 6 दिया है, ठीक है। ये गलत है। और एक ये 1991 का जो LPG रिफॉर्म था उसमें किन समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया था, तो समस्या तो उस टाइम पे ये सारी ही थी ना, तो ये सारा ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। उन्होंने दिया है ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, राइट। तो इन तीनों क्वेश्चन पे, और बाकी और कोई और भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और भी गलत है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर बता दीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।